अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो है टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने टॉपिक पे बात की है, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है अपने पूरे डे में, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो आपके साथ पहले छोटी सी फ़नी बात करूँगी, उसके बाद जो है ना पॉइंट पे बात करूँगी कि कौन सी बात करनी है और किस चीज़ से जो है ना आपको नॉलेज मिलेगा। बाद में हम लेसन वाली बात करेंगे। अभी एक छोटी सी फ़नी सी बात करूँगी। हुआ कुछ यूँ कि कल मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। कपड़े इस्त्री करते करते टाइम काफ़ी कम था। अचानक ना डेथ हो गई थी हमारे बिल्कुल ही करीबी रिश्तेदार के अंदर ना। तो वहाँ जाना था। वो भी डेथ नहीं कह सकते, शहीद हुआ है। फ़ौज में होते हैं। असद के कोई कज़न है लाइक। तो वो वहाँ जाना था, तो जल्दी जल्दी में बस 5-10 नमाज़ ज़्यादा जल्दी पढ़ाना था, जिससे जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। अम्मी ने मुझे कहा जल्दी से तुम अब्बू के लिए ड्रेस इस्त्री करो ना। तो मैं अब्बू का ड्रेस इस्त्री कर रही थी। इस्त्री करते करते मैंने अपनी कज़न को कह दिया। उसको मैंने कहा कि यार तुम जो है ना मुझे जल्दी से नाला पानी पकड़ा दो। मैंने ना नाला डालना है शलवार के अंदर। अच्छा, उसने ना कहा मुझे मिल नहीं रहा। उसने दराज खोला, दराज खोल के ना अंदर से वो मुझे पकड़ा दिया। जो नाला होता है वो पकड़ा दिया, लेकिन जिसे डालना था वो नहीं पकड़ाया। तो मुझे कहने लग गई कि नाला तो मिल गया, पानी नहीं मिला। तो मैंने कहा यार ये बात टिकटॉक पे वायरल होगी। क्योंकि मेरी तो सी कंट्रोल नहीं हुई। मैं कहा बात तो बिल्कुल ऑथेंटिक ही है, इसने नाला मिल गया, पानी नहीं मिला। तो मैंने कहा वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक जोक ही सही, क्योंकि हमेशा जो भी टॉपिक पे बात हुई है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लेसन ही मिलता है। तो थोड़ी सी इंसान को अपने पूरे दिन में थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं बस ज़िंदगी में मुश्किलात, टेंशनें ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ज़िंदगी का नाम ही यही है। ज़िंदगी है ही क्या, अप एंड डाउन आते रहते हैं। उससे जो है ना छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है ना इंजॉय करना चाहिए। तो मैं काफ़ी देर कपड़े इस्त्री करते यही सोचती थी कि वाकई यार इसको तो नाला कह दिया, नाला तो डाल दिया, लेकिन वाकई जिसे डालते हैं उसको पानी कहते हैं, पानी कहते होंगे, नाला पानी। तो मैंने अभी तक गूगल पे सर्च कोई नहीं किया, ना मैंने अम्मी से बात डिस्कस की इस टॉपिक पे। इसको वैसे बेसिकली कहते हैं क्या इंग्लिश में या उर्दू में। तो खैर ये बात की बात है, हंसी तो लाजमी आई होगी आपको। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा बातें हैं करने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करूँगी कि जहाँ हम गए थे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जैसे वो मेरे दिल को लगा, जैसे मेरी अंदर से पूरा इंटरनल जितना भी मेरा एरिया था फुल हिल गया हुआ था। ये सोच के मैं चाहती हूँ कि आपके दिल तक भी मैं ये बात डालने में जो है ना कामयाब हुआ। कुछ यूँ कि जब हम पोती पे गए ना, तो वहाँ पे तो 100% कहीं पे भी जाओ तो अपने जो अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप बहन भाई, रो रो के वैसे उनका बुरा हाल होता है। बाकी भी रो रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन जो है ना उनका अपना ही, क्योंकि वो खून का रिश्ता है ना, और औलाद का दुख तो वाकई माँ बाप के लिए सबसे भरा होता है। तो जो स्पेशली जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा उनका बुरा हाल होता है। लेकिन ये था कि ये फौतगी नहीं थी, इसको कह सकते हैं कि, क्योंकि ये शहादत थी। जब कॉल आई उन्होंने बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ बात की उनके बाबा से, और वाकई वो देखने में बड़े मेहनती लग रहे थे। जैसे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आर्मी भेजा। घर उनका बिल्कुल ना आप इतना हाई लेवल का कह लो, ना ही आप मिडिल क्लास कह लो, लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन उनका बेटा माशाल्लाह काफ़ी, और जो भी पहली औलाद हो तो उसका दुख तो वाकई बर्दाश्त नहीं था, वो भी जवान। तो खैर भरी ईद के बाद उसकी शादी भी थी। तो माँ बाप का तो आपको पता है फिर दुख कितना भरा होता है। खैर अब टॉपिक पे आती हूँ, पॉइंट पे क्या क्या बात है। पापा को उसकी कॉल आई कि मुबारक हो आपको, आगे से बड़ी अच्छे अल्फाज में आपके ना बेटे की शहादत हो गई हुई है। वो भी अंदर से फुल ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनका खैर मुबारक कॉल बंद कर दी। फिर आपको पता है क्या हाल हुआ होगा पूरे घर में। तो अब आपसे मैं बात करने जा रही हूँ ये कि जब वो आई, उसकी बॉडी आई और सारे ऐसे रो रहे थे, तो मुझे अलग से रोना आ गया। क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले ना अचानक रात को लाइट चली गई, और मेरा 12-1 बजे का टाइम होगा। मैं असद को उठाती रही, असद उठ जाओ, मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन वो बड़े ही फुल होके ना सोए हुए थे, मस्त जैसे नींद में होते हैं ना, नहीं वो उठे। तो खैर फुल अंधेरा था, मैं ऐसे ही बस टकरे टुकरे लगा के दरवाज़ा पर्दा पीछे किया। तो अंधेरे में कुछ नज़र भी नहीं आया था, ना मोबाइल मिल रहा था। बाहर आके देखा, बाहर उससे भी ज़्यादा हबस। और मैं फिर दोबारा अंदर चली गई। फिर मैं वापस आई हूँ, पानी पिया कूलर के अंदर। फिर मैं अंदर चली गई, नींद ही ना आई, इतनी गर्मी और इतनी हबस थी। क्योंकि
ये अचानक अब आपको पता है जब एक इंसान एसी में बैठने का आदी हो और अचानक बाहर जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी मुंह पे गिर रही है। तो यही हाल था, रात को एसी ऑन किया हुआ था तो अचानक वो ऑफ हुआ, अंदर भी हबस बाहर भी होगी हुई। आपको क्या, चलो अंदर कैसे हबस होगी, एसी ऑन था। वो ये था कि दरवाज़ा नहीं, पर्दा लगाया हुआ था, इस वजह से जल्दी उसकी कूलिंग ख़त्म हो गई थी। खैर पॉइंट पे आती हूँ, मैं बाहर आके सीढ़ियों में बैठ गई और गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त हो ही ना। अचानक अल्लाह की तरफ से 12 बजे कहीं लाइट गई, 2 बजे के करीब आई, मैं अंदर जाके सो गई। तो फिर मैं वही रियलाइज़ कर रही थी कि यार जब उस बंदे को मैंने देखा स्पेशल, कि जब वो लाइक अल्लाह के पास चला गया हुआ है, उसकी जाके मैंने फेस जाके देखा, उसको ऐसे कवर किया जाता है ना आर्मी वाले किस तरह से बॉक्स में डालते हैं, आपको तो सारा कुछ पता होगा। जब मैंने उसको देखा तो मेरे अंदर के जज्बात कंट्रोल नहीं मैं कर पाई। खैर उसने भी जाना था लेकिन उसको एक बड़ा अच्छा लक़ब मिला, मैंने भी जाना, सबने ये देख के नहीं कि मेरा तो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, काफ़ी दूर का था, इस चीज़ का दुख नहीं था, वो चला गया ठीक है, होता है हर बंदे को, लेकिन मुझे इस चीज़ का था कि यार मेरे साथ भी ये हाल होना है, मेरा भी ये हाल होगा। और मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, वहाँ जितने भी लोग थे वो यही कहते थे, नमाज जनाजा भी चल गया लेकिन इसका रोना बंद नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो मुझे अपनी मौत याद आ गई थी कि आज मुझे रात को अंधेरा फुल हो जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, हबस बर्दाश्त नहीं होती, तो कब्रिस्तान में मैं ना करवट कर सकती हूँ, ना इधर करवट ले सकती हूँ, ना उधर, फुल घुटन, मैं इतना नहीं कर सकती मूव ऑन करके थोड़ा सा हवा में आ जाऊँ, तो उस टाइम पे मेरा क्या हशर होगा। आज एक छोटा सा कीड़ा देख लूँ तो मैं उस पर वीडियो पोस्ट करना शुरू कर देती हूँ, गाइस मैंने आज ये देखा, कान को जूड़ा देखा, ये देखा, मुझसे बर्दाश्त। तो वो एक कीड़ा देख के मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो उस टाइम पे इतने कीड़े होंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पता नहीं मेरे साथ क्या होना है, क्या हूँ मैं, दोस्त की हूँ, जन्नती हूँ, ये वटेवर, ये तो अल्लाह उस बंदे का मामला है ना। हम जितना मर्जी नमाज़ पढ़ लें, हमें नहीं पता वो कबूल भी हो रही है कि नहीं हो रही, क्या पता हम दिखावा कर रहे हैं, क्या पता हम रियाकारी कर रहे हैं, क्या पता सब कुछ हमारा करने के बाद शायद हमारी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकल गए हों कि जिसकी वजह से हमारे सारे नामा माल ख़त्म। किसी ने क्या ही खूबसूरत बात बोली थी कि ये एक ज़ुबान है, मुझे हदीस वो कोटेशन याद नहीं है लेकिन मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूँगी। पहले तो बात ये थी कि मैंने 6-7 क्लास में सुना, हमारी टीचर कह रही थी कि ये ज़ुबान जो है ना, आपकी ज़ुबान यही आपको जन्नत में लेके जा सकती है, यही दोज़ख में। वो पता नहीं एक हदीस थी, सुन्नत थी, क्या थी, मैं आपको अपनी वर्डिंग में बता रही हूँ। तो किसी ने पूछा, पता नहीं फातिमा से किससे पूछा कि मुझे बताएं कैसे कि ज़ुबान जन्नत में भी लेके जाएगी, दोज़ख में भी। कहते हैं ज़ुबान से आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, आप जन्नत में चले जाते हो। लेकिन इसी ज़ुबान से अगर आप किसी का दिल दुखा दो ना तो सीधा डायरेक्ट आप दोज़ख में भी चले जाते हो। तो फिर हम किस तरह के मुसलमान हैं, बड़े ही सेटिस्फाइड होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें, आपको इतना टाइम निकालना चाहिए अपने पूरे दिन में कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या जोड़ा है। आपको नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, ना मुझे पता है मेरे पास कितना टाइम है। हम सोचते तो बड़ा कुछ है, ये करेंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शुक्र अदा करो कि आज का दिन अल्लाह ने आपको दिया, पता नहीं कल का दिन आपके पास होना भी है कि नहीं। तो खैर ये ज़ुबान, बाकी इस ज़ुबान से आप तो इस वजह से आप सेटिस्फाइड होकर अपनी ज़िंदगी ना गुजारो कि मैं तो अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, सुबह पंसूरा पढ़ी, रात को पढ़ी, तस्बीहात पढ़ रहा हूँ, माँ बाप के आगे जी जी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो आपने गलती की होगी क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, ठीक है। तो अपने पूरे दिन को एनालिसिस करो कि आपने क्या किया है कि शायद अल्लाह को राज़ी करके सो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। तो मेरा कहने का मतलब ये, फिर अब पॉइंट पे आती हूँ, तो मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे और मैं असद के पास जाके रो के गिरा, वहाँ पे सारे मर्द खड़े हुए थे, मैंने देखा मर्द है कि क्या है क्या नहीं, औरतों की अलग साइड थी। मैं गई असद के पास और मैं रोना शुरू हो गया, कहते तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें आइंदा से नेक्स्ट टाइम मैंने लेके नहीं आना। मैं कहा सर मुझसे प्रॉमिस करो, कहते क्या। मैं कहा अल्लाह ना करे मुझे आपसे पहले जल्दी मौत आ गई ना तो आपने मेरे ना जाने के बाद कुरान पाक पढ़ के मुझे भेजते रहना। कहते तुम पागल हो ये वो। मैं कहा बस मुझसे प्रॉमिस करो, और मुझसे रोना बंद नहीं हो रहा था। और एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर हमें कुछ हो भी जाए ना तो इस तरह से हम सेटिस्फाइड होकर ज़िंदगी नहीं, अब अल्लाह ताला के पास नहीं चले जाते। पता नहीं हमारे पीठ पीछे कोई भी कुरान पाक पढ़े, तलफ़ुज़ की कहीं से मिस्टेक हो जाए तो फिर। तो मैं असद को ये कही थी, मुझे किसी पे यकीन, में कहते मैं किसी से पढ़वा लूँगा। मैंने कहा तुम किसी से पढ़ाओ ना, मुझे किसी पे यकीन नहीं है। कोई कौन सा कोई कह रही थी कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझे कुछ हो गया मेरे नाम पे, आपने रोज़ाना डेली बेस पे 10-10 रुपये सदका देना है ताकि मुझे घुटन ना महसूस हो। क्योंकि अभी इतनी औरतें हैं, शहादत कोई आम बात है, पूरा मतलब कि पूरा बाज़ार ही भरा हुआ था। तो मुझसे हबस बर्दाश्त नहीं थी हो रही, अंडर आर्म्स की अलग बू थी, पसीने की अलग, ऊपर से गर्मी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस होगा आई थिंक सो। तो वो बर्दाश्त नहीं थी हो रही। फिर उसको, उस जो बंदा इस दुनिया से चला गया है, चलो वो तो शहादत का उसे लक़ब मिला, वो तो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँ, सारी बातें एक साइड पे हैं, शहादत एक साइड पे, सब कुछ। मुझे एक कुरान पाक की एक आयत अभी तक याद है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा जन्नती है या ये दोस्त की है। ये जस्ट अल्लाह की ज़ात को उस बंदे को पता है कि ये इसने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो खैर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं यही कहती कि पता नहीं इसके साथ क्या होना है क्या नहीं, तो मेरा क्या होगा। और मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था।
जिस दिन आपको ये फ़ील हो गया ना कि मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी गुजार दी और मैंने अपने लिए किया क्या जमा करके, उस दिन आपको बेसिकली आप ये लाजमी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आपके माइंड में बात डाल रहे हैं कि अभी भी टाइम है, अपने लिए कुछ कर लो। आज आप कहोगे बड़ी इमोशनली बात कर ली है, लेकिन ये थी कि मुझे करना पड़ी, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ अपना जो है ना दिन जब भी ख़त्म करो, ये अल्लाह को राज़ी करके करो। जाए नमाज से उठो ही ना कि या अल्लाह बस आज मुझसे ये हो गया, और सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ जो है ना ज़िंदगी गुजारो। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी इमोशनली बात होगी, ये थोड़ी सी अल्लाह ताला को याद करने वाली बात होगी। अब हम करते हैं टॉपिक की बात। हुआ कुछ यूँ कि जब हम जा रहे थे नमाज़ जनाज़ा, तो आपको पता है कि मैं जब भी डेली बेस पे कहीं जाऊँ तो मैं अपने साथ रजिस्टर लाजमी लेके जाती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ रास्ते में मुझे कोई अच्छी लगे, एक अलग सी एक्टिविटी लगे, वो मैं नोट डाउन करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि जब हम जा रहे थे ना फोकी पे, तो रास्ते में ना एक ब्रिज आया, दरियाए रावी, पता नहीं आई कौन सा दरिया है, लाहौर में दरियाए रावी है। वहाँ से हम लोग जा रहे थे। वहाँ पे ना 2 पुल हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। जहाँ हम जा रहे थे ना, तो मैं ना, देखें कोई भी इंसान आपके सामने स्माइल कर रहा है ना, आई डोंट नो वो कितना सबके सामने बिल्कुल ठीक होगा, अंदर से बिल्कुल शायद टूटा हो। तो अपने आप को एंजॉय करने के थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। मैं अपनी फीलिंग तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन इतना मुझे पता था कि मैं ना अंदर से फुल टूट गई थी। खैर वो एक फाइनेंशियली एक अलग सी बात है, वो नहीं शेयर करनी चाहिए, इतना भी डीपली नहीं जाना चाहिए। फुल ऐसे जैसे बोरिंग नहीं हो जाता, बोरियत और अकेलापन ये वो। तो ना मैं जब वो ब्रिज से गुजरी थी ना, क्योंकि टेंशनें और मुश्किलात और ये सब कुछ तो अल्लाह ताला के साथ शेयर करना चाहिए ना। अल्लाह के साथ शेयर करने के बावजूद भी ना दिल को सुकून नहीं था मेरा, पता नहीं क्या अलग सी फीलिंग थी। तो जाते जाते रास्ते में मैं देख रही थी कोई अच्छी सा सबक मिल ही जाए मुझे, कोई मैं और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही, मुँह में कुछ ना कुछ की सुकून मिल जाए। और एक मज़े की बात बताऊँ, एक दुरूद शरीफ में ना बड़ी ताकत है। जब जब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा ना मुश्किल वक्त में, मेरी ना वो अंदर की टेंशन और फीलिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, और अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखाता है कि आमना इस तरह से नहीं, इस तरह से तुमने करना है, इस तरह से तुमने अगले बंदे को खुश करना है, या इस तरह से तुमने अगले बंदे का दिल रखना है, या तुम यहाँ पे गलत हो, या वो जो इंसान मेरे से गलत कर रहा है, अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही ना उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऑल टाइम दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, इसी नीयत से पढ़ती हूँ कि अगर अल्लाह ताला मैं गलत हूँ मुझे हिदायत दे, अगर वो गलत है तो उसको हिदायत मिले। खैर, मेरा आपका और आपके अल्लाह का जो है ना ताल्लुक़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको अल्लाह ताला से बातें करना आना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान की शायद से भी ज़्यादा करीब है। कहीं पे मुश्किलात आए, अल्लाह से बात करना शुरू कर दो डायरेक्ट। अच्छा, फिर अब बात पे आते हैं टॉपिक पे। तो मैं दरियाए रावी को क्रॉस कर रही थी, गाड़ी में बैठे हुए थे। मैं ना अक्सर मिरर वाली साइड पे बैठती हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी बात मिल जाए। तो मैंने ना दूसरे ब्रिज की तरफ देखा, लाइक वो जब जा रहा था, तो इतनी बेतहाशा गाड़ियाँ जा रही, रिक्शे, बाइक, दूर से बड़ा अच्छा सीन लग रहा था। एक ना दिल में एक अलग सी सारी टेंशनें दूर से निकाल के ना एक अलग सी चीज़ नज़र आई। रात का टाइम था, लाइटिंग ही लाइटिंग थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी, दूर से बड़ा अच्छा व्यू नज़र, अलग सा सुकून मिला। अच्छा, हम लोग सुकून के लिए ना किसी के साथ बात करना बड़ा पसंद करते हैं, तो मेरी नज़रों में अल्लाह ताला से बात करो और ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दो। तो बड़ा अच्छा सीन लगा, पता चला कि यार मैं नहीं, इस दुनिया में शायद टेंशन में इतनी खलकत जा रही है, भी इनकी भी ज़िंदगी में बड़ी टेंशनें होंगी, इनकी भी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात होंगी। तो बस मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी, एनालिसिस कर रही थी और देखती जा रही थी। बड़ा मज़ा आया वो देखने का, एक अलग सा सुकून सा मिला। तो आपको ये बता रही हूँ, अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, मदर हो, और आपकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन, आप डिप्रेशन का शिकार, तो घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा लोगों को देखो, ऑब्ज़र्व करो साइलेंट के साथ, किसी के साथ चीख के लड़ाइयाँ ख़त्म करने के बजाय ये कि आप बाहर निकलो, बाहर की ज़रा दुनिया को देखो। और ये देखो कि इतनी खलकत है, पूरी दुनिया, मुझे लगा था पूरा लाहौर जो है ना, पूरी दुनिया ही इस लाहौर में बस रही है, और अभी पूरी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही है लाहौर। तो कहने का मतलब, ये इतनी दुनिया में आप भी टेंशन ले रहे हो पागलों की तरह, ये दुनिया और ये ज़िंदगी, ये है ही टेंशनों का एक नाम। अच्छा जी, अब टॉपिक पे आते हैं फर्दर। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा किया, एक अलग सा ना अच्छा सा एक फीलिंग आई। फिर हम रिंग रोड पे चढ़ गए। जब हम रिंग रोड पे चढ़े ना, तो वहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, नीचे से उन्होंने रिंग रोड, जो लाहौर के होंगे उनको तो पता होगा रिंग रोड क्या है, तो उसके बिल्कुल नीचे से गाड़ियाँ आ जा रही, वो भी एक एनालिसिस के, एक बड़ा अच्छा लगा। बिल्डिंग इतनी ज़्यादा देखी रास्ते में, एक अलग सा सुकून से मुराद ये कि इतनी दुनिया को देख के ये लगा कि यार बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ बाहर में जाए, ये भी तो दुनिया है ना, ये भी तो जी रही है ना। हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता है, वट एवर, किसी का पेपर की टेंशन है, किसी को इसकी,
किसी को अपने फ्यूचर की, किसी को अपने करियर की, किसी को इसकी, किसी को खुश करने में। तो सब कुछ निकाल के मैंने अपने आप को एनालिसिस किया, यार मैं क्या हूँ, क्यों टेंशनों में हम मुब्तला रहे हैं, बाहर निकलो, थोड़ा सा चिल करो। तो कहने का मतलब ये, आप अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई डिप्रेशन है, कोई फाइनेंशियली इशू है, माँ बाप का प्रेशर है, स्टडी का, करियर का, फ्यूचर का, कोई भी रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का, तो थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा चिल करो, टेंशनों में नहीं रहना। ये भी दुनिया जी ही रही है ना, तो फिर आपको भी अलग सा सुकून मिला। अच्छा, हम लोग सुकून के लिए ना किसी के साथ बात करना बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरी नज़रों में अल्लाह ताला से बात करो और ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दो। तो बड़ा अच्छा सीन लगा, पता चला कि यार मैं नहीं इस दुनिया में, शायद टेंशन में इतनी खलकत जा रही है, भी इनकी भी ज़िंदगी में बड़ी टेंशनें होंगी, इनकी भी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात होंगी। तो बस मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी, एनालिसिस कर रही थी और देखती जा रही थी। बड़ा मज़ा आया वो देखने का, एक अलग सा सुकून सा मिला। तो आपको ये बता रही हूँ, अगर आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, मदर हो और आपकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन, आप डिप्रेशन का शिकार, तो घर से बाहर निकलो, थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा सा लोगों को देखो, ऑब्ज़र्व करो, साइलेंट के साथ, किसी के साथ चीख चीख के लड़ाइयाँ ख़त्म करने के बजाय ये कि आप बाहर निकलो, बाहर की ज़रा दुनिया को देखो। और ये देखो कि इतनी खलकत है, पूरी दुनिया, मुझे लगा था पूरा लाहौर जो है ना, पूरी दुनिया ही इस लाहौर में बस रही है, और अभी पूरी दुनिया का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा ही है लाहौर। तो कहने का मतलब, ये इतनी दुनिया में आप भी टेंशन ले रहे हो पागलों की तरह। ये दुनिया और ये ज़िंदगी, ये है ही टेंशनों का एक नाम। अच्छा जी, अब टॉपिक पे आते हैं फर्दर। तो ये एनालिसिस थोड़ा सा किया, एक अलग सा ना अच्छा सा एक फीलिंग आई। फिर हम रिंग रोड पे चढ़ गए। जब हम रिंग रोड पे चढ़े ना, तो वहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर हुआ ना, नीचे से उन्होंने रिंग रोड, जो लाहौर के होंगे उनको तो पता होगा रिंग रोड क्या है, तो उसके बिल्कुल नीचे से गाड़ियाँ आ जा रही, वो भी एक एनालिसिस के, एक बड़ा अच्छा लगा। बिल्डिंग इतनी ज़्यादा देखी रास्ते में, एक अलग सा सुकून से मुराद ये कि इतनी दुनिया को देख के ये लगा कि यार बस ठीक है, कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ बाहर में जाए। ये भी तो दुनिया है ना, ये भी तो जी रही है ना। हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता है, वट किसी का पेपर की टेंशन है, किसी को इसकी, किसी को अपने फ्यूचर की, किसी को अपने करियर की, किसी को इसकी, किसी को खुश करने में। तो सब कुछ निकाल के मैंने अपने आप को एनालिसिस किया, यार मैं क्या हूँ, क्यों टेंशनों में हम मुब्तला रहे हैं, बाहर निकलो, थोड़ा सा चिल करो। तो कहने का मतलब ये, आप अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई डिप्रेशन है, कोई फाइनेंशियली इशू है, माँ बाप का प्रेशर है, स्टडी का, करियर का, फ्यूचर का, कोई भी रिलेशनशिप का, किसी भी चीज़ का, तो थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा चिल करो, टेंशनों में नहीं रहना। ये भी दुनिया जी ही रही है ना, तो फिर आपको भी फर्दर आगे गए हैं। तो रास्ते में ना मैंने एक तंदूर वाली दुकान देखी, जहाँ पे ना तकरीबन 4 साल का बच्चा था, और वो फुल पसीने में लथपथ, जिसको कहते हैं, पता नहीं मैं सही मुहावरा बोल रही हूँ कि नहीं, फुल ना पानी ऐसे जैसे नहा के आया। और वो क्या कर रहा है, उन्होंने ना तंदूर वालों की रश इतना ज़्यादा नान वाली दुकान पे था, और वो इतने अनएजुकेटेड पर्सन है कि उन्होंने, पता नहीं अब उनका बेटा है कि उन्होंने एक बच्चा रखा हुआ है काम के लिए, और वो 5 साल का बच्चा जो है ना, रोटियां लगवाने में हेल्प कर रहा था। और देखने में, यकीन करेगा, इस दिल को ऐसा बड़ा ही अजीब लगा कि अगर इस बच्चे को अगर पढ़ाई का मौका दिया जाए ना, तो शायद ये पाकिस्तान को लेके आगे जाने में लेके जाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को बड़ा देखा है जो हार्ड वर्किंग होते हैं ना, हार्ड वर्कर बच्चे होते हैं स्पेशल, उनका ना स्टेमिना, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उनका माइंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू उन सोसाइटी के बच्चों के जो तकरीबन 12-12, 15-15 साल के होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हैं, और वो एक गिलास भी पकड़ने में कहते हैं, मामा गिलास पकड़ा दो टेबलों में, मैं नहीं जा रहा वहाँ पर, डाइनिंग टेबल पड़ा, वो उठाने से भी जो है ना गए गुजरे हैं। उन बच्चों को अगर इस छोटे से बच्चे के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो मेरे ख्याल से अप्रिशिएट के काबिल वो छोटा बच्चा था, और अगर उसको मौका मिले ना पढ़ने का, तो वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने में बड़ी ही ज़्यादा जो है ना मददगार साबित हो। तो अगर आप हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो आप काइंडली, कहते हैं कि किसी की हेल्प करनी हो ना, किसी की भी हेल्प करनी हो, तो किसी को सामने ज़ाहिर ना करो। अब आपको अगर लो, ये तो हमें शुरू से बात का पता है, तो इस तरह के लोगों की हेल्प करो जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है। उस बच्चे को देख लिया आपने, उसको वैसी बातों बातों में उनके पापा का नंबर या किसी भी तरह से उनके माँ बाप से मिले, और उनको एज अ गिफ्ट के तौर पर, अगर उसके पापा बाइक पे पैदल जाते हैं कहीं पे जॉब पे, उसको साइकिल ला के दे दी या मोटर बाइक ला के दे दी, तो उस बंदे के दिल से ताहियात आपके लिए जो है ना। लोग जो बाकी मदद के जो है ना हकदार होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। आप उसके माँ बाप से मिलो, अगर आपके बाकी एटीएम में 1 करोड़ करोड़ 2-2, और ऐसे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, इतना भी गरीब नहीं है ममालिक, सोसाइटीज़ में चले जाओ, हर बंदे के पास है। तो अगर आप किसी की हेल्प करते हो, ज़ुकात भी निकालते होगे, राशन भी तकसीम कर रहे हो, और 100% राशन वो लोग लेके जाते हैं जिनके वैसे भरे पड़े होते हैं, वो फिर भाग भाग के पकड़ते हैं। आप अगर किसी हेल्प करोगे, ऐसे लोगों की हेल्प करोगे, तो अल्लाह ताला आपके कारोबार में मज़ीद जो है ना
इजाफा करेगा। कैसे आपने किसी को भी रास्ते में देखा, छोटे बच्चों को कोई काम कर रहा है, आपके दिल में एक दस्तक आई कि यार इस बच्चे को पढ़ना चाहिए, और आपको इतना है बैंक बैलेंस, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आप उसके माँ बाप से बात करो कि यार आप इस बच्चे को क्या मंथली ले रहे हो, 3,000 4,000 5,000 मैं महीने का भरूंगा, आप बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो। गवर्नमेंट स्कूल की इतनी फीस भी नहीं है। ऐसे कुछ पेरेंट्स हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल फ्री में है। उनको ये लगता है कि पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स भी फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका इतना बैंक बैलेंस है तो आप उनके माँ बाप से कहो कि भाई मैं इसका मंथली का जो है ना खर्चा भरूँगा, आप इस बच्चे को पढ़ने का मौका दो, बुक्स वगैरह भी मैं ला दूँगा, वट एवर जो भी है। आप यकीन करें सारी उम्र आपको अलग से दुआएं मिलेगी, और वो एक बच्चा अगर सीधे रास्ते पे आ गया और उसकी वजह से मज़ीद 200-300 बंदों को रोज़गार लग गया, और सिर्फ उस एक बच्चे की वजह से, यानी कि इतना वो परेशान बिजनेसमैन बन जाए और उसके अंडर 200-300 बच्चा आदमी काम करे, तो सारी उम्र आपको सवाब मिलता रहेगा कब्र में भी। इस तरह के नेकियों के काम करने में ना आगे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। उम्मीद करती हूँ आपके साथ एक मैंने छोटी सी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कब्रिस्तान का, लाइक जो मेरे अंदर फीलिंग्स थी, अल्लाह करे वो आपके दिल तक भी डायरेक्ट जाएँ। और सेकंड ये कि आपको भी टाइम मिले कि वाकई यार हम लोगों ने अपनी आखिरत के लिए क्या जोड़ा है। दूसरा ये कि थोड़ा सा एहसास करना कि यार वाकई ऐसे भी लोग इस दुनिया में पाए जा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करने का आपके अंदर जज्बा पैदा हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।